बड़ी खबर इस बीच हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में आयोजित कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन कावड़ मेले को लेकर अलर्ट है। देश भर से हरिद्वार आने वाले कावड़ियों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां पर संध्या आरती में भी आज शामिल होंगे। साथ ही साथ कावड़ियों का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं। चरणों को धोकर सीएम धामी सम्मान करेंगे। आज ओमघाट पर आयोजित ये सम्मान समारोह होगा, जिसके अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। और इसी के साथ साथ क्योंकि कावड़ यात्रा है तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी आज मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां कावड़ियों से मुलाकात वो करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। वहीं साथ साथ उनके चरणों को धोने हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। और इसी के साथ साथ आज सम्मान समारोह उनका करने वाले मुख्यमंत्री। साथ ही साथ कावड़ व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां कावड़ियों से मुलाकात करेंगे, उनके चरण धोकर जो है सम्मान भी उनका करेंगे। ओमघाट पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए विकास कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, कावड़ियों का सम्मान करेंगे। किस तरह सम्मानित किया जाना है कावड़ियों को और उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जो है हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचने के बाद जो शिव भक्त जो हरिद्वार पहुंचे, उनका जो है चरण जो है धुलकर उनके सभी का जो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाएगा। लगातार शिव भक्त जो है हरिद्वार पहुंचे रहे। अगर हम बात करें तो हर की पौड़ी के तमाम जो गंगा घाट है, सब जगह जो शिव भक्त पहुंचे और माँ गंगा का जल आचमन कर और अपने कर्तव्य को यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जो है 4:30 बजे के बाद भजन संध्या में भी जो है कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। भजन संध्या की अगर हम बात करें तो कोई गायक और कलाकार जो है इसमें जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकता है कि जो भी शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उन सभी का जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मालाओं के साथ किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारी थी वो यहाँ पर दुरुस्त की गई है। और हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जो शिव भक्त है उनसे जो है मुलाकात भी की जाएगी और जो है शिव भक्तों से बातचीत भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें तो पिछले साल की भी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शिव भक्तों को जो है फूल मालाओं से हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर पुष्प वर्षा कराई थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो शिव भक्त है उनमें भी खासतौर पर यहाँ पर खासा उत्साह दिखाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो संख्या की अब तक जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे, लाखों की संख्या में जो यहाँ पर जल उठाकर शिव भक्त हमने कर्तव्य को यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर सभी शिव भक्तों का जो स्वागत, अगर हम बात करें तो पिछले साल की या फिर इस साल की, तो कहीं ना कहीं भव्य स्वागत यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो शिव भक्त है उनको भी जो है साफ तौर पर धन्यवाद शिव भक्तों के द्वारा सीएम धामी का यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में विकास, बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कावड़ियों का सम्मान करेंगे। ओमघाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ कावड़ियों के पैर जो है धोने वाले हैं, और उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो गंगा जो ओम पुल है वहां पर सीएम धामी पहुंचेंगे और जो है कावड़ियों को पैर भी यहाँ जो उनके द्वारा धुले जाएंगे। तो ऐसे में जो है सभी का आशीर्वाद भी जो सीएम धामी लेते यहाँ पर नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो ओम पुल को भी जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा गया है, क्योंकि जो कावड़ मार्ग जो पटड़ी है वो ओम पुल से होकर यहाँ पर जो मुख्य जो मार्ग है, कह सकते हैं कि जो शिव भक्त सभी निकलते हैं। तो ऐसे में जो है सभी की पुष्प वर्षा कर सीएम धामी उनके जो है पैरों को भी धुलेंगे। और कहीं ना कहीं हम बात करें इससे भजन जो संध्या प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, उसकी भी कार्यक्रम की पूरी जो व्यवस्था यहाँ पर उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दुरुस्त की गई है। कई कलाकार यहाँ पर इसमें जो शामिल होने वाले हैं। और हम बात करें तो ये पूरी भजन संध्या रात के लगभग 9:30 बजे तक यहाँ पर चलेगी। और कहीं ना कहीं शिव भक्त की महिमा का भी गुणगान किया जाएगा। जी विकास, क्योंकि हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है, विशेष व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को, और कावड़ियों के विशेष आज सम्मान भी करेंगे, उसको लेकर भी क्या खास व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखकर हम बात करें तो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पहले से जो है दुरुस्त व्यवस्था पर की गई है। बात करें तो चाक चौमुख यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनके भी लिए जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या की गई है। जगह जगह पर जो है प्रशासन के द्वारा भंडारे चलाए जा रहे हैं। और जो भी अगर हम बात करें तो जो
और जो संस्था है उनके द्वारा भी जो है शिव भक्तों की यहाँ पर जो सेवाएं की जा रही है। तो ऐसे में जो घंटे भी लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। और अब बात करते हैं व्यवस्था की, व्यवस्था को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ बनाया, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो या फिर भोजन की व्यवस्था हो या फिर पेयजल की व्यवस्था, जहाँ पर सभी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। और साफ तौर पर सीएम धामी का सभी अधिकारियों को निर्देश है कि जो भी शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे उनको कोई भी यहाँ पर जो परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर चाक-चौबंद और दुरुस्त की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां पर कांवड़ियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री और उनके चरण धोकर जो है उनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। देवभूमि पधारने पर, देवभूमि में आने पर सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, माँ गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं, क्योंकि पूरे देश का शिव भक्तों का जो कांवड़ यात्रा का केंद्र है वो हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास होता है। इसलिए भी हमको विशेष रूप से, चूंकि कई करोड़ों की संख्या होती है, उसके निमित्त सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी होती है, वो करी हैं। और अभी तक लगभग 1 करोड़ शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर जा चुके हैं और ये क्रम अभी चलने वाला है शिवरात्रि तक। जब तक हमारे शिव भक्त यहाँ आएंगे हम सभी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास, कौशल एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार से जुड़ी हुई पहल और कौशल विकास मिशन के कार्यप्रणाली पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए और योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। वहीं विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को मंदिर माला मिशन के तहत भव्य रूप से विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि जागेश्वर धाम के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य अधिक संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधाओं से बचाना है। वहीं मंदिर क्षेत्र के पास की जमीन को चौड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ प्रबंधन को बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र का भी विस्तार किया जाएगा ताकि दर्शन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सहज रूप से उपलब्ध हो सके। एक मास्टर प्लान भी हमने तैयार कर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी कि मास्टर प्लान में क्या क्या रखा है, तो उसको हमने सोचा है कि उस पर थोड़ा सा और चर्चा करें, एक अच्छा मास्टर प्लान बनाए जिससे कि जागेश्वर में रोज के आने वाले समय के अंदर जब अधिकतम यात्रियों की संख्या भी रहे तब भी कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग और जो मेन बाजार है उसको भी चौड़ा करने के लिए विशेष और परंपरागत घरों का निर्माण, ये सारी चीजें उसमें आने वाले मास्टर प्लान के अंदर। तो वही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में सिंबल बढ़ते ही प्रचार ने रफ्तार पकड़ लिया, लेकिन चुनावी सामग्री बेचने आए व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। यूपी और हरियाणा से बैनर पोस्टर लेकर पहाड़ पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि पहले की तरह प्रचार सामग्री इस बार नहीं बिक रही है। अब प्रचार प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। सोशल मीडिया ने उनके व्यापार पर असर डाला है। कभी चुनाव में कमाई का बड़ा जरिया माने जाने वाले प्रचार सामग्री आज खपत के बिना ही धूल फांक रहे हैं। व्यापारी खर्च और मुनाफे के बीच फंसे हुए हैं। देखने आए हुए थे यहाँ पर, जो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान वगैरह क्षेत्र पंचायत के, सर उनका काम करते हैं सर। तो सर जिस हिसाब से हम सोच के आए थे सर, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ के जो बंदे हैं वो सर सारे प्रेस पे ही बकते हैं। तो सर यही रहा हमारा प्लरल में जो भी है। ठीक है सर, अब हम यूपी से आए हुए हैं, बुलंदशहर जिला सर। ज़्यादा डाउन हिसाब रहा सर,
सर हमारा जो हिसाब से हमने सोचा वो हिसाब कुछ नहीं रहा सर। तो फिलहाल पंचायत चुनाव में जैसे ही सिंबल बट्टा तो उसके बाद प्रचार तेज हो गया, लेकिन प्रचार सामग्री बेचने आए लोगों का यह कहना है कि इस बार डिजिटल प्रचार ने उनकी तमाम सामग्रियों को बेचने से रोक दिया है, क्योंकि ये नया दौर है। चलिए, योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, जैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिंबल का आवंटन शुरू हुआ, उसी के साथ साथ प्रचार तेज हो गया, लेकिन प्रचार सामग्री बेच रहे लोगों का कहना है कि अब डिजिटल प्रचार के कारण उनके व्यापार में बड़ी कमी आ रही है और अब डिजिटल प्रचार ने उनके काम को बंद कर दिया, ठप कर दिया। क्या असर जो इसका देखा जा रहा है पंचायत चुनाव में? योगेश, आवाज आप तक पहुंच पा रही? जी योगेश, क्योंकि प्रचार प्रसार तेज हो गया है, जब से ये हमने देखा कि सिंबल अलॉट किए गए हैं तब से प्रचार तेज हुआ है, लेकिन प्रचार सामग्री बेचने वाले लोगों का कहना है कि डिजिटल माध्यम जब से आगे बढ़े हैं उनके व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, जो अभी उत्तराखंड में पंचायती चुनाव होने हैं, तो इसके लिए जो सिंबल अभी कुछ आवंटित हुए हैं, 2 दिन पहले सिंबल आवंटित हुए हैं, तो उसके बाद जो प्रचार प्रसार की जो सामग्री लेके बहुत दूर दूर से यहाँ पे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ से लोग आए हुए थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि मार्केट काफी बेहतर रहेगा और वो यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन अब कंडीशन इतनी खराब है कि उनका किराया निकलना तक मुश्किल हो गया, कैसे वो घर वापस जाएंगे उन्हें ये नहीं पता है। और दूसरी बात यह कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो माध्यम है, लोग उससे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इससे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसे कह सकते हैं कि उससे बहुत ज्यादा उनका उसमें खर्चा नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों, अपने जो वोटर्स हैं उनको रिझा रहे हैं। और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस में भी जो पहले से जो इलेक्शंस होते थे, पंचायती इलेक्शंस होते थे, अच्छा इस समय इनको काम मिलता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की हालत भी बहुत अच्छी इस समय नहीं कही जा सकती। लोग का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हम भूखे मरने की हमारी नौबत आ गई है। जी बिल्कुल सही कहा योगेश आपने, लेकिन योगेश क्योंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल चीजें होती जा रही है, ऐसे में जो लोग अभी प्रचार सामग्री बेच रहे हैं उनका ये कहना है कि उनके कार्य में बाधा आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फायदा उन प्रत्याशियों को हो रहा है जो कि पैसा लगाते थे प्रचार सामग्रियों में, लेकिन अब डिजिटल के कारण उनको तो इसमें हम कहें कि मुनाफा हो ही रहा है। जी देखिए, डिजिटल में जो है, डिजिटल में उनको मुनाफा भी हो रहा है। वो बहुत सारी जहां भी वो जाते हैं, अपने प्रत्याशी जो है वो जहां भी जा रहे हैं वो उसकी फोटो क्लिक करते हैं या वीडियोस बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, तो उनसे वहां पे जो कमेंट मिलते हैं और दूसरा एक ही समय पे वो काफी लोगों तक उनकी पहुंच हो जाती है। लेकिन दूसरा पहलू हमारे यहाँ पे कि जो ये लोग प्रचार सामग्री बेच रहे हैं और काफी दूर से ये लोग आए हैं, तो उनको उम्मीद थी कि मार्केट अच्छा रहेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे जो है कि बहुत सुनसान है और बहुत अच्छा मार्केट हम जो कहेंगे कि जो प्रचार सामग्री बेच रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो प्रत्याशियों की मतलब हम कहेंगे बल्ले बल्ले है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। वही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हल्द्वानी और लालकुआ रेलवे स्टेशनों के पास कार्य तेजी से शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया, जिसमें स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण का सर्वे किया गया। वहीं प्रशासन ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर हटाया जाएगा, जिससे विकास कार्य में कोई बाधा न आए। रेलवे विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ जो रेलवे की ज़मीनें हैं जिस पर अतिक्रमण उसको संयुक्त रूप से चिन्हित कर दिया जाए, जिसके क्रम में आज बैठक आहूत की गई थी अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। रेलवे द्वारा जो रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत योजना के अंतर्गत उसका विस्तारीकरण किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराए गए कई भूमि उनके अतिक्रमण है जिसको मौके पर चिन्हित किया जाना है ताकि उसमें बेदखली की कार्रवाई की जा सके। इसी प्रकार लालकुआं के अंतर्गत भी रेलवे ट्रैक के आसपास कई व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जहाँ पे एक ROB का निर्माण भी किया जाना है, उसके संबंध में अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसका चिन्हीकरण किया जाना है। संयुक्त रूप से अभिलेखों की जांच कर ली गई है, मौके पर निरीक्षण करके सीमांकन कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाए।
वहीं हरिद्वार से एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कावड़ मेले में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कावड़ मेले के मैनेजमेंट संभालने वाले अधिकारियों की तारीफ की है। साथ ही कावड़ मेले के दौरान मिलने वाली गलतियों को सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनौती अगर हमारे सामने अगर आगे आती है तो सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है। साथ ही एसएसपी ने कावड़ यात्रा में अच्छी ड्यूटी करने पर 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद इनाम भी सौंपा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई देने वाली। तो वहीं स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुबह की प्रार्थना सभा में बोले गए, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो गूंजने शुरू हो गए और इस वक्त हम राजपुर रोड स्थित जीजीआईसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार सुबह जो प्रार्थना का समय होता है वहां पर गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं, वो जो है गीता के श्लोक यहाँ पर गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है गीता के श्लोक अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देख सकते हैं कि आखिरकार जो सुबह प्रार्थना का समय है उसमें जो ये गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस तरीके से आप देखते हैं जो शिक्षा निदेशक के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, सबसे पहला जो वीडियो आया वो आप ही के स्कूल से आया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आप ही ने इस आदेश का पालन किया है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसे देख रही हूँ। एक ऊर्जा का संचार होता है। गीता किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करती। गीता हमारे मनोमस्तिष्क में है और हमारे अंदर समाई हुई है और हमें प्रेरित करती है कि कैसे हम अपने कार्यों को अंजाम दे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और बहुत बड़ा संदेश है, एक फिलॉसफी भी है उसके पीछे। और उस गुण को समझने के लिए जब हम इसको बचपन से छात्रों के मनोमस्तिष्क में लाएंगे तभी वो इसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और इस जो संसार है जो जिसमें उन्होंने पॉजिटिव वे में लेना है इस पूरी पृथ्वी को, उसको समझने में उनको, उसके रहस्य को समझने में उनको एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि गीता के श्लोकों के साथ साथ जो रामायण है उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वास्तव में अगर ये दोनों चीजें पाठ्यक्रम में भी शामिल होते हैं तो छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसको आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम यूटोपियन और राम राज्य की कल्पना जब करते हैं, यूटोपियन स्टेट की कल्पना करते हैं, तो वो जो कहानी है, जो रामायण है हमारे और जो हमारे गीता है, वो हमें एक नई दिशा देंगे। जो भटकाव है जीवन में, जो इस पीढ़ी के लिए नए चैलेंजेस हैं, जो एक वो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनको ऊर्जा मिलेगी और वो अच्छी तरह अपने जीवन यापन को कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं गीता के श्लोकों का गुणगान अब आप आजकल रोज कर रहे हैं। 2 लाइन जो है वो गीता के जो श्लोक है पहले उसको सुना दीजिए। नैनं छिन्दति शास्त्राणि नैनं पश्यति पावका न चैनं क्लेदन्ते आपो शस्त्राणि युगे युगे। इसमें अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि यदि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो जो उसका फल है वो भी अच्छा ही होता है। इसलिए यदि हम कर्म करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो गीता के श्लोक हैं ये आपको आगे बढ़ने में, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत कीजिए, ये आगे बढ़ने के लिए काफी है?
यस सर। जैसे कभी अगर हम अपने कार्य में सफलता करते हैं, हमें नहीं मिलती, हम सोचते हैं कि हम गीता की वो भी पढ़ रहे हैं, इतना भगवान का वो कर रहे हैं, फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमें उस समय यही बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कर्म अच्छा है तो फल अवश्य अच्छा मिलेगा। मैडम, आप तो संस्कृत के टीचर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम में भी ये शामिल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वास्तव में गीता का सार जो अब प्रार्थना सभा में गूंज रहा है, इससे छात्रों पर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मुझे नहीं लगता कि है। ये सभी के लिए समान अच्छी शिक्षा देता है, खास करके छात्राओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही जो है ऐसा ग्रंथ है जिसको उन्हें पढ़ना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए कि यही हमको जो है जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने कर्म को कैसे करना है, अपने कार्य निष्ठा के प्रति, अपने कार्य के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अवश्य छात्राओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि राजपुर रोड स्थित GGIC है, जहां पर सुबह की जो प्रार्थना सभा आजकल इन दिनों हो रही है, उसमें गीता के श्लोकों का जो है वर्णन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे और बताया था कि आखिरकार धर्म का क्या कुछ मार्ग है। तो वहीं उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में भगवत गीता के श्लोक को पढ़ाए जाने और उनका अर्थ बताए जाने की सराहना हो रही है। वहीं मुस्लिम शिक्षिकाओं और मुस्लिम छात्राओं भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मुस्लिम शिक्षिकाओं और छात्राओं से खास बातचीत की। उत्तराखंड के स्कूलों में अब गीता के श्लोक गूंज रहे हैं और तमाम जो स्कूल हैं वहां पर आप देख रहे होंगे कि गीता के श्लोक जो है वो अब सुबह प्रार्थना सभा में गूंज रहे हैं। इसराना मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और LT में आप संस्कृत की शिक्षिका हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि गीता के श्लोकों का जो है वो बच्चों को बताया जाए, उससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? अच्छा कदम है, क्योंकि गीता के श्लोक ऐसा नहीं है किसी धर्म पर आधारित है, ये बिल्कुल धर्म निरपेक्ष है और जो है बच्चे हों या बड़े हों सभी को नैतिक मूल्य और जो है अच्छा जीवन जीने का एक मतलब सकारात्मक ये पहल हो सकता है। तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लगता है कि वास्तव में गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो सभी के लिए आवश्यक है और जो चीज जहाँ से अच्छी मिलती है वो सभी, गीता में ऐसा कोई धर्म का कोई वो नहीं है। गीता में तो केवल किस प्रकार से हमें जो कर्म हम करते हैं वो कैसा कर्म हमें करना चाहिए ये सब कुछ सिखाया गया है, नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं, अच्छा जीवन किस प्रकार जिया जाता है और किस प्रकार से हम, जैसे कि इस हफ्ते हमने श्लोक रखा हुआ है, इस हफ्ते चल रहा है हमारा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त कर्मणि। ये जो श्लोक चल रहा है आप इसकी वैज्ञानिकता देख लीजिए, इसके जितने नैतिक मूल्य छिपे हुए हैं वो देख लीजिए, वो सबके लिए जरूरी है। मैं तो कहती हूँ गीता सभी को पढ़नी चाहिए, श्लोक पाठ सभी को करना चाहिए और जो है क्योंकि उनसे हमें शिक्षा अच्छी मिल रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म के विषय में बताया गया, वो सभी के लिए जरूरी है नैतिक मूल्य। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बेटा? सफिया अंसारी। किस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल आपको गीता का जो ज्ञान है वो बताया जा रहा है, जो श्लोक है उनको प्रार्थना में बताया जा रहा है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? सर ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमें पता चलता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है और हमें पता चलता है कि हमें किस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। श्लोक जो आपने अभी याद किया हो, गीता का श्लोक जो चल रहा है? सर अभी तक तो याद नहीं किया। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं गीता को, लगता है कि ये धर्म से जुड़ा है, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों की बात करें या कर्म की बात करें, क्योंकि कर्म का जिक्र हर धर्म और हर समुदाय में होता है कि यदि कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके कर्म ही जो है वो पूजे जाते हैं। सर ये तो नजरिए के ऊपर है, जिसका जैसा नजरिया वो वैसा ही सोचेगा। संस्कृत के हमें श्लोक पढ़ाए जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है और हमें संस्कृत की भाषा भी इससे पता चलती है। जितनी ज्यादा हमें चीजें पता होगी उतना ज्यादा हमारा व्यू वाइडर होगा। बातचीत करने के लिए तो ये छात्र है जो साफ तौर से कह रही है कि गीता के श्लोक तो पढ़ाए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखे जाए
तो अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिस तरीके से गीता का जो श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं उसकी सराहना जो है वो शिक्षक भी कर रहे हैं और छात्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। और सावन में शुरू हुई कावड़ यात्रा में भक्ति के साथ भावनाओं का भी अनोखा मेल देखने को मिला है। हरिद्वार में केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी एक खास कावड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कावड़ 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई है। कावड़ लेकर चल रहे शिव भक्त ने बताया कि यह कावड़ भोलेनाथ के साथ उस आपदा में जान गंवाने वालों को समर्पित की गई है। ये हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाबा मंदिर भी है। और हमारे जब भी हमारे देश में कभी आपदा आई है, कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो मोदी जी वहां जाकर के तपस्या करते हैं और उन्हीं की याद में और उन्हीं के जो मोदी जी करते हैं सब कुछ उनकी, इसमें ही हम जो केदारनाथ बाबा का मंदिर लेके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जो है हमें सुविधा बहुत मिली है 13-2000, उनके लिए भी श्रद्धांजलि है, हमारी तरफ से भी है और मोदी जी की तरफ से भी है। बाबा हमारे जो मोदी बाबा है वो भी सबके लिए सहयोग करते हैं, हमेशा उनके लिए भी किया था। उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह ही प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था, जो कि आजकल बंद है, जिससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती थी। उन्होंने कहा कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति और स्वरूप है, ये उससे मेल नहीं खाता है।